गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय स्वामीनारायण। आज संस्कारी भारत जो आपकी पत्रिका है उसमें मैंने पार्ट 3 लिया है। पुष्पत्री विश्वामित्र ऋषि। ये विश्वामित्र ऋषि का चित्र दिखाया गया है। ये पहले महान राजा हुआ करते थे, फिर कठिन तपस्या करके ये ऋषि बने। तो आइए इनके बारे में हम जानें। हमारा देश ऋषियों मुनियों का देश कहा जाता है। प्राचीन समय में कई ऋषि हुए, जैसे कि अगस्त्य, वशिष्ठ, दुर्वासा, भृगु आदि। विश्वामित्र भी एक ऋषि थे, पर दूसरे ऋषियों से उनका जीवन अलग था। वे पहले राजा थे, बाद में फिर ऋषि बने थे। चलो उनके जीवन की एक दो बातें मैं आपको कहती हूँ। विश्वामित्र के पिता का नाम गांधी और माता का नाम घोषा था। वे भरत जाति के थे, मतलब उनका जो वंश था वो भरत था। वरुण के वरदान से बड़ी आयु में विश्वामित्र का जन्म हुआ था। उनका रंग कैसा था, है ना? देखो, विश्वामित्र बचपन से ही अति चतुर और उज्जवल रंग के थे। चमकीली आँखें और घुंघराले बाल थे। वे बहुत मधुर बोलते थे। शास्त्र और शस्त्र दोनों का अभ्यास अगस्त्य ऋषि के पास किए थे। अगस्त्य ऋषि जो थे विश्वामित्र के गुरु थे। उस वक्त उनका नाम विश्वरथ था। वे कान्यकुब्ज वंश के प्रजापालक राजा थे। विश्वरथ ने गद्दी पर आने से पहले ही तपस्या करना शुरू कर दिया था। एक बार वे देवों की सभा में गए थे। वहाँ वशिष्ठ ऋषि ने अपमान देते हुए कहा, आओ राजर्षि, और ऋषियों से भी नीचे वाले आसन पर बिठाया। विश्वरथ को अपमान लगा और कुछ भी करके महर्षि बनने का विचार किया। उस दिन से वे तपस्वी बनने का मन में विचार कर लिए। वशिष्ठ उनको राजर्षि, हमेशा राजर्षि ही कहते थे। एक बार रात को वशिष्ठ को मारने के लिए वे गए, है ना? वहाँ जाकर देखा तो वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति से कहते हैं कि उसमें क्रोध का प्रमाण ज़्यादा है। अगर वो क्रोध का त्याग करे तो मुझसे भी बड़ा ऋषि बन सकता है। विश्वरथ को लगा कि वशिष्ठ उनका गुणगान गा रहे हैं, इसलिए उनके पैर छू लिए और वशिष्ठ ने उन्हें फिर ब्रह्मर्षि कहा। विश्वरथ जंगल में जाकर तप करने लगे। बहुत तपस्या की, घबराने लगे। उन्होंने विश्वरथ का तप भंग करने के लिए मेनका अप्सरा को भेजा। विश्वरथ स्वभाव से अब भी राजा थे। मेनका का सौंदर्य देखकर खुश हो गए और तप करना भूलकर मेनका के साथ शादी करके खुशी से रहने लगे। थोड़े समय के बाद देखा, देवों ने मेनका को वापस स्वर्ग में बुला लिया। तब विश्वरथ को पता चला कि ये मेनका जो थी वो विश्वरथ का तपस्या भंग करने आई थी। बाद में राजपाट का त्याग करके वे फिर तपस्वी बन गए। उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की और लोगों को मंत्र के जरिए शक्ति और तेज दिया। बच्चों, आपको पता था जो हम गायत्री मंत्र कहते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वो मंत्र ऋषि विश्वामित्र ने, उस मंत्र को ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था। उस समय प्रजा के दो हिस्से हुए, आर्य और अनार्य। वशिष्ठ कहते हैं आर्य जन्म लेते ही आर्य कहलाते हैं जन्म से ही, पर विश्वामित्र कहते हैं कि जन्म से कोई बड़ा नहीं होता। जो अच्छे कर्म करे, प्रभु में विश्वास रखे, स्वच्छ और सदाचारी रहे, वे ही आर्य कहलाते हैं। ये दोनों के
बाहरी चर्चा हुई। सबको विश्वामित्र की बात अच्छी लगती थी, इसलिए उनका नाम विश्वामित्र के बजाय विश्वामित्र रखा गया। उन्होंने कई बड़े यज्ञ किए, धर्म का प्रचार किया। तो बच्चों, आज हमने विश्वामित्र के बारे में जाना है। धन्यवाद।